ताना मार रहे हैं, आप वहाँ बैठे हो तो आपकी सरकार क्या सुन लेगी। अब सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मरेंगे तो भी यहीं मरेंगे, लाठी मारे चाहे जेल में डाले, हम यहीं रहेंगे। ये सही नारा, अगर वो सही नारा होता तो हमारे को रोडों पर थोड़ी पटकती वो। हम 7 दिनों से लगातार भूखे प्यासे, रात को ठंड में, दिन और दोपहर को धूप में यहाँ पर पड़े और सब हमारे कोई नहीं सुनवाई नहीं कर रही है। आज हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमसे 7 साल से हमको निकाल दिया है कि आप नौकरी से, हम हमारे गहने बेच करके हमें ट्रेनिंग की, अब सरकार तो नहीं सुन रही है ना हमारी। आप लेकर के रहेंगे, अगर हमारे को नियुक्ति नहीं दी तो हम तो यहीं मर जाए, क्योंकि अब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए वहाँ पर। क्योंकि हम जब गाँव जाएंगे तब हमारे को लोग बहुत। नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज़ और हमारी विशेष कवरेज गहलोत सरकार सुनिए इन बेरोजगारों की पुकार। पुकार कहें, गुहार कहें, जो भी कहें, कुछ भी कहें, कोई भी शब्द कम नहीं है। आप देखिए, एक बच्चे की माँ यहाँ पर बच्चे को साथ में लेकर आंदोलन में है और मांग क्या है? इनकी मांग है वो नर्सिंग भर्ती पूरी करो। जेएनएम के जो 4514 पद है, एएनएम के 6719 पद है, इन मांगों को लेकर है। आप इतने छोटे से बच्चे को साथ में लेकर यहाँ आंदोलन में, और आज 6 दिन हो गए, कैसे आप सब कुछ संभाल पा रहे हैं? अब क्या करें, संभाल नहीं पाए। हम सरकार से आश्वासन ले थक चुके हैं। अब यहाँ से 6 दिन से रात में ठंडी और दिन में धूप है, यहीं पड़े बच्चे हैं साथ में, सब हर प्रकार की प्रॉब्लम है। लेकिन घर जाके क्या करें, घर जाके तो बेरोजगारी हैं, यहीं पे बैठेंगे, कभी कभी तो सरकार सुनेगी। आपकी सास है, आपके ससुर है, आप यहाँ आंदोलन में, तो वो आपको कुछ कह नहीं रहे? वो बहुत ताना मार रहे हैं, आप वहाँ बैठे हो तो आपकी सरकार क्या सुन लेगी। अब सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मरेंगे तो भी यहीं मरेंगे, लाठी मारे चाहे जेल में डाले, हम यहीं रहेंगे। आपने इच्छा पर मृत्यु की भी मांग कर रखी है, तो आप इस बच्चे की तरफ नहीं सोच रहे? अब बच्चे की तरफ सोच के भी क्या करें, बेरोजगार है, बड़ा होकर ये भी बेरोजगारी होगा ना, मरेंगे तो हम भी दुखी है, पीछे इसको भी दुखी करेंगे ना। और क्या है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है तो ये भी बैठी है, आगे बड़ी होकर ये भी सड़क पे ही पड़ी रहेगी, यहाँ पे खाना खाएगी, यहाँ पे धूप में रहेगी। इससे तो अच्छा है कि हम दोनों साथ में ही मर जाए ना, क्या करें। बहुत शर्म की बात है गहलोत सरकार, आप यहाँ पर है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। एक तरफ तो गहलोत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, क्या लग रहा है वो सही नारा है क्या? नहीं है सही नारा, अगर वो सही नारा होता तो हमारे को रोडों पर थोड़ी पटकती वो। हम 7 दिनों से लगातार भूखे प्यासे, रात को ठंड में, दिन और दोपहर को धूप में यहाँ पर पड़े और 7 दिन हो गए हम यहाँ पर बैठे और घर वाले पीछे फ़ोन कर रहे हैं कि आप आ जाओ। 2 दिन हो गए तब फ़ोन किया, लेकिन हमने कहा हम नहीं आएंगे, हम हमारी मांग को पूरी करवा के आएंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम हमारी भर्ती को लेकर रहेंगे, हम नियुक्ति लेकर के रहेंगे, अगर हमारे को नियुक्ति नहीं दी तो हम तो यहीं मर जाए, क्योंकि अब मुँह दिखाने लायक नहीं रह गए वहाँ पर। क्योंकि हम जब गांव जाएंगे तब हमारे को लोग बहुत ताना मारेंगे और मारते भी हैं कि आपको इतना पढ़ाया, इतना लिखा, इतना किया और आपने कुछ किया नहीं। लेकिन करे तो क्या करे, जब भर्ती ये 2013 की पड़ी, हम 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार हमारी नहीं सुन रही है। और जब सरकार सत्ता में आती है तब हमारे से वोट मांगने आती है, तब कहती है कि हम आपकी समस्या ज़रूर दूर करेंगे, एक को भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे। लेकिन जब राजनेताओं को अपनी कुर्सी मिल जाती है, जब वो नेता बन जाते हैं, तब उनके बोल बदल जाते हैं और वो अपनी कुर्सी तक संभाल के बैठे, हमारी आवाज़ तक नहीं सुन रहे। हम 7 दिनों से इस रोडों पर पड़े हैं, कोई विधायक तक नहीं आया हमारे को मिलने से, कोई वार्ता तक नहीं हुई अभी तक। और अब हमने ये ठान लिया है कि या तो हमारी मांगे मान ले, नहीं तो हम यहीं पर डटे रहेंगे, चाहे हमें लाठियाँ खानी पड़े, चाहे हमें गोलियाँ खानी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम सरकार को झुका के रहेंगे, लेकिन हम घर वालों से ताना नहीं सुन सकते, हम गाँव में मुँह दिखा नहीं सकते, हम गाँव जा ही नहीं सकते। हम इसी मैदान में डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये मेरा एक दर्द है। कोई सरकार का नुमाइंदा अभी तक आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है। हम जब तक नहीं आए। आपको कोई सरकार से उम्मीद जगी है क्या कहीं भी कि वो आपकी सुनेंगे? अब अभी तक आश्वासन हमने पिछले कई दिनों से हम मतलब आश्वासन तो मिल रहे हैं। जब लास्ट ईयर में 27 जनवरी को हम यहाँ पर थे, जब राहुल गांधी की रैली होने वाली थी, तब हमारे को 27 जनवरी को रात को 1 बजे लाठीचार्ज करके हमारे को उस पीसीसी कार्यालय से हटाया गया था। और हम अब की बार तब आए तो हमने ये ठान लिया कि अब की बार चाहे हमारे ऊपर गोलियां पड़े, चाहे लाठियां पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन वो काली रात 27 जनवरी वाली नहीं आनी चाहिए जो उस टाइम हमारे साथ में आई थी। अब तो हम इसी मैदान में डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। ये मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं हम।
मेरे साथ में यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, वो शायद रोने तक उनकी आंखें देखेंगे तो आप शायद आपको कहीं ना कहीं उनकी आंखों में वो दर्द तो दिखेगा। आप आज यहाँ पर कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए आज धरने पे। हम हमारे कोई नहीं सुनवाई नहीं कर रही है। आज हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब राज्य के सरकार के अंदर जब वोट होता है तब घर घर आकर के वोट मांगते हैं हम, लेकिन हमारे को आश्वासन देने के लिए नहीं आए। क्या हो गया सरकार के? हम ऐसे लेडीज पड़े सड़कों पर, कहते हैं कि महिला का उत्थान करेंगे। क्या महिला का उत्थान किया? हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है। देखो तो सरकार को सब तो थोड़ी तो सहनशीलता से हमारे पास मिलने के लिए आए। आप घर से दूर है, सास ससुर भी आपको कुछ बोलते होंगे। घर जाने के हम लायक नहीं रहे, हमारी सरकार भी नहीं सुनती। हम घर वाले से तो हमसे 7 साल से हमको निकाल दिया है कि आप नौकरी से, हम हमारे गहने बेच करके हमें ट्रेनिंग की। अब सरकार तो नहीं सुन रही है ना हमारी। आप सब कुछ यहाँ पर यही सारी उम्मीदें जगा रखी है अब आपने, तो आपको अभी कुछ लग रहा है क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। गहलोत सरकार, अब तो इनकी तरफ सोचिए, कम से कम इनकी आंखों का इनके आंखों के जो आंसू है वो तो देखिए आप। कम से कम ये जो दर्द है उसकी तरफ तो ध्यान दीजिए। ये बेरोजगार कब तक ऐसे सड़कों पर पड़े रहेंगे? आप एक तरफ तो नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाकर करेंगे क्या? जब ये इसी तरीके से सड़कों पर ही पड़े रहना है तो फिर सोचने का विषय है। आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें DPK न्यूज़। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज़।